हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल D&DI में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक अमेजिंग टॉपिक, बिल्कुल इजी टॉपिक। आपको पता होगा फ्रेंड्स, अक्सर बड़े बड़े लोग छोटी छोटी गलतियों में फंस जाया करते हैं, क्योंकि कुछ लोग को बहुत सारा ज्ञान है बायोलॉजी के बारे में, फिर भी उनकी बेसिक्स मजबूत नहीं है। तो ये बेसिक मजबूत करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं ईजी टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। बिल्कुल इजी स्टेप में और बिल्कुल डीपली हम चलेंगे, थोड़ा सा नॉलेज के साथ चलेंगे। बहुत ही इजी है। बस आपको इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना ताकि आपका बेसिक्स जितना भी हो मजबूत हो जाए। आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने कई सारे स्टेप लिखे हैं, जैसे ऐसा नंबर हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, एनिमल और प्लांट के बारे में लिखा है। तो आपको इतना ध्यान देना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये जो कैरेक्टर्स लिखा है, इसमें हमने क्या क्या लिया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूट्रिशन टाइप हो गया, कई सारे स्टेप लिया है हमने। तो उसी सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे एनिमल है या प्लांट है, इनका शरीर कैसे बना है, किन चीज़ों से मिलकर बना है, इनकी बात हो रही है। तो यानी जो एनिमल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप की इनकी बॉडी होती है। कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब है कि इनकी बॉडी जो है ये कई सारे ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, इसलिए हम बोलते हैं इनका एनिमल की जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम टाइप की है, और प्लांट की ऑर्गन सिस्टम टाइप की नहीं होती। यानी प्लांट की जो बॉडी होती है वो ऑर्गन टाइप की होती है। अब ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन में ये डिफरेंस ये है कि ऐसे जीव जिनके पास बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे एनिमल क्या हो गया, उनके पास स्टमक है, उनके पास लंग्स है, उनके पास ब्रेन है, इंटेस्टाइन्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स का कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एनिमल का जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है, कई सारे ऑर्गन है इसलिए। और प्लांट के पास जो ऑर्गन सिस्टम नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं इनका जो बॉडी टाइप है वो ऑर्गन टाइप का है। जैसे ऑर्गन टाइप प्लांट में बात करें तो हो जाएगा कि रूट्स हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, इनको हम बोल रहे हैं ऑर्गन टाइप के। तो दूसरी स्टेप क्या है हमारी, सेल वॉल। अब आप जानते हैं कि सेल वॉल जो होती है ये प्लांट का मेन कैरेक्टर होती है। तो सेल वॉल केवल किसके पास पाई जाती है? प्लांट के पास, क्योंकि आपको पता है कि सेल वॉल प्लांट का मेन कैरेक्टर है। तो जाहिर सी बात है कि एनिमल में एब्सेंट होगी, तो सेल वॉल जो होगी प्लांट में प्रेजेंट होगी, एनिमल में एब्सेंट होगी। बस आपको इतना याद रखना है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उन एक्सेप्शन को साथ में लेकर चलना है। तो एनिमल में यूग्लिना आप जानते हो प्रोटोजोआ का मेंबर है। अब प्रोटोजोआ को फाइलम से हटा दिया गया है, अब उसको प्रोटिस्टा किंगडम में जगह दिया गया। तो उसका जो मेंबर है यूग्लिना, तो यूग्लिना एक्सेप्शन है, क्योंकि यूग्लिना के पास जो होती है सेल वॉल होती है, ये आपको याद रखना है। एक्सेप्शन है तो आपको लेके चलना पड़ेगा। और दूसरी टाइप क्या है, न्यूट्रिशन टाइप। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि सामने वाला जो जीव है, चाहे वो एनिमल हो प्लांट हो, किस तरह से भोजन कर रहा है। तो एनिमल का आपको पता होगा कि एनिमल जो होता है पूरी तरह से प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब है कि एनिमल जो होगा वो हेटेरोट्रॉफिक होगा, वो परपोषी होगा, दूसरे जीव से भोजन लेगा। लेकिन प्लांट जो होते हैं ये सूरज की रोशनी से भोजन बना लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन प्लांट में भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन प्लांट में ये है कि प्लांट में जो एक फंगस होता है, आप जानते होंगे, कवक, ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है, क्योंकि ये एक क्लोरोफिल है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होती, ये सनलाइट का प्रयोग करके भोजन नहीं बना सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कवक जो होता है वो विषमपोषी होता है, वो दूसरे पे भोजन पे निर्भर रहता है, आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा टाइप क्या है, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल इजी। अब आपको बहुत बच्चों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्लांट का मेन कैरेक्टर होता है, प्लांट का महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है। तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस एनिमल में एब्सेंट होगी, प्लांट में प्रेजेंट होगी। यूग्लिना एक्सेप्शन है एनिमल के लिए, वो तो आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। और क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस अगर कोई प्लांट कर रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस तभी कर पाएगा जब उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए हम कवक को एक क्लोरोफिलस बोलते हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, आपको मालूम है, इसलिए वो हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है। तो प्लांट में क्लोरोफिल होता है, और यूग्लिना के पास भी क्लोरोफिल है, इसलिए यूग्लिना भी फोटोसिंथेसिस कर ले रहा है, और यूग्लिना तो एनिमल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो क्लोरोफिल क्या है, एनिमल में एब्सेंट और प्लांट में प्रेजेंट। अगले स्टेप क्या है, मूवमेंट। आपको बहुत अच्छे से पता है कि नेचर ने इंसान को, ह्यूमन को, एनिमल्स को क्या दिया है, पैर दिया चलने के लिए। तो इसकी मदद से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन प्लांट चल नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि मूवमेंट की जो प्रोसेस होती है वो प्लांट में एब्सेंट, एनिमल में प्रेजेंट। लेकिन हाँ, वो आप देखते होंगे कि पॉलन ग्रेन जा रहे हैं, लीव्स जा रहे हैं, वो एक दूसरी बात होगी, उस तरह के मूवमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। चलिए और आगे देखते हैं। अब आपको पता है वैक्यूल जो होता है ये भोजन को स्टोर करता है। तो प्लांट में ये प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। एनिमल में किसी काम का नहीं, एनिमल दिन भर खाना खाता रहता है एनिमल, तो वहाँ पे वैक्यूल में कुछ काम ही नहीं है। अब प्लांट में वैक्यूल हो सकता है, इसलिए प्लांट के पास प्रेजेंट होती है। अब सेंट्रोसोम, इसको आपको याद रखना, तारक का है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है एनिमल का मेन कैरेक्टर होता है,
और प्लांट के पास सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। एक्चुअल में सेंट्रोसोम जो होता है, आपको पता है कि सेल डिवीजन जो होता है, जिसे आप बोलते हैं कोशिका विभाजन, ये दो प्रकार का होता है, माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस अगर एनिमल के अंदर हो रही है, किसमें हो रही है, एनिमल के अंदर हो रही है, तो वो कंप्लीट होगी किसके द्वारा, सेंट्रोसोम के द्वारा। और प्लांट के पास भी माइटोसिस मियोसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन प्लांट में सेंट्रोसोम क्या हो सकता है, नहीं होती कोशिका विभाजन करने के लिए, इसलिए वहां पे एब्सेंट होती है और एनिमल में प्रेजेंट होती है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है सेल डिवीजन में जो हो रहा है, सेल डिवीजन, वो एनिमल में जो सेल डिवीजन हो रहा है उसी में तारककाय प्रेजेंट होता है, पादप के कोशिका विभाजन में तारककाय एब्सेंट होता है, आपको याद रखना है। अब सेल डिवीजन आ गया, कोशिका विभाजन का कॉन्सेप्ट ही आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री भी होता है, अर्धसूत्री भी होता है। तो आपको जो कोशिका विभाजन जो स्टेप होती है उसमें कोशिका को विभाजित होने के लिए दो चरणों से गुजरना होता है। एक को हम बोलते हैं केंद्रक का विभाजन और दूसरे को बोलते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो जो केंद्रक का विभाजन होता है उसमें एक पैरेंट सेल से, एक पैरेंट सेल के अंदर एक पैरेंट सेल बनता है, एक पैरेंट सेल से एक पैरेंट सेल बनता है, और मतलब एक डॉटर सेल बनता है, और उसके अंदर दो तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो प्रोसेस हो गई मतलब कैरियोकाइनेसिस की, यानी एक पैरेंट सेल से एक डॉटर सेल बना और उसी के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियाई बनी। एक डॉटर सेल बन रहा है और दो डॉटर न्यूक्लियाई, ये कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है। लेकिन इसके बाद जब साइटोकाइनेसिस होता है, अगर वो एनिमल में साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तब यहाँ पे एक खांच बनती है। क्या बनती है, खांच, यानी इसके एक गड्ढा बनता है, और इस गड्ढे से दोनों सेल्स अलग अलग हो जाती है, बाद में जाके दोनों सेल्स अलग हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं सेल फारो मेथड, यानी कि जो एनिमल में साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया होती है वो सेल फारो मेथड से होती है, और प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें आवश्यकता होती है सेल प्लेट मेथड, यानी बीच में प्लेट लग जाएगा, ये पूरे प्लेट में बदल जाएंगी, ये बीच में प्लेट लग जाएगा, टूट जाएगा, और यहाँ से दो सेल अलग हो जाएंगे, यहाँ पे दो सेल अलग हो जाएंगी, बस। यानी एनिमल में जो कोशिका विभाजन हो रहा है वो सेल फारो मेथड, कोशिका खांच विधि, और प्लांट में जो हो रहा है वो सेल प्लेट मेथड यानी कोशिका प्लेट विधि से होता है। और लास्ट में जो हमने लिखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जित तंत्र के बारे में लिखा है। उत्सर्जित तंत्र का मतलब होता है जो गंदगियों को बाहर निकाले, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाले हमारे शरीर से। तो एनिमल में जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, जैसे स्किन हो गया, नोज हो गया, ईयर्स हो गया, और साथ ही साथ किडनी हो गया, ये क्या करती हैं, ये एक्चुअल में ये सब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, यानी ऑर्गन सिस्टम टाइप का होता है। और प्लांट में नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो किसके द्वारा होगा, बार्क यानी छाल के द्वारा होगा, और सेनेसेंस के प्रोसेस। सेनेसेंस का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे आप कोई प्लांट देखेंगे, वो प्लांट हमेशा ग्रीन पार्ट्स को अपने पास, ग्रीन लिप्स को अपने पास रखता है, और कभी कभी आप देखेंगे कुछ पत्तियां जो होती हैं इन्फेक्टेड होती हैं, या फिर उनमें क्लोरोफिल खत्म होने लगता है, वो येलो हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, तो प्लांट उसको अपने से छांट के गिरा देता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेनेसेंस। बस ये था हमारा आज का वीडियो।